नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं हरीश रावत और उनकी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट पर। हरीश रावत ने लिखा है कि अच्छा हुआ मैं आज मुख्यमंत्री नहीं हूं। दो राजनीतिक गिरफ्तारियों के समाचार छपे हैं जो जमीन हड़पने को लेकर है। यदि मैं मुख्यमंत्री होता तो पता नहीं मुझ पर क्या क्या आरोप लगा दिए जाते। हरीश रावत किन दो मामलों की बात कर रहे हैं और क्यों कह रहे हैं कि अगर वे मुख्यमंत्री होते तो उन पर ही आरोप लगा दिए जाते। दरअसल हरीश रावत के दो राजनीतिक प्रतिद्वंदी आजकल चर्चा में हैं, मीडिया में सुर्खियों में हैं। भाजपा के विधायक किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय की पत्नी नाजिया यूसुफ कोची हवाई अड्डे से गिरफ्तार की गई है और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समधी और समधन का नाम जमीन घोटाले में जुड़ गया है। हालांकि दोनों ही मामलों में जमानत मिल गई है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह जमीनों का खेल है जिसमें नेता से लेकर बड़े बड़े पदों पर बैठे अफसरों के रिश्तेदार तक शामिल होते हुए दिख रहे हैं। दोनों मामलों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर हरीश रावत की चिंता पर बात करेंगे कि वो क्यों चिंतित है और क्यों शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि अच्छा हुआ आज मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं। पहले किशोर उपाध्याय के भाई और उनके भाई की पत्नी नाजिया यूसुफ के बारे में बात करते हैं, उस मामले पर बात करते हैं। नाजिया यूसुफ 2017 से फरार चल रही थी। दरअसल उनके खिलाफ दिल्ली के रहने वाले मुकेश जोशी की शिकायत पर एक केस दर्ज किया गया था। मुकेश जोशी किशोर उपाध्याय के भाई सचिन उपाध्याय के पार्टनर रहे हैं। उसने आरोप लगाया था कि सचिन और उनकी पत्नी नाजिया ने उनकी जमीन को धोखाधड़ी से खुर्द-बुर्द कर दिया है। साथ ही इस पर कई बैंकों से लोन भी ले लिया है। यही कारण रहा कि सचिन उपाध्याय और नाजिया यूसुफ के खिलाफ इनाम घोषित करने के साथ ही लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने जारी कर दिया गया, क्योंकि वो लंबे समय उनकी इंतजार करती रही, उनकी तलाश करती रही। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि 2019 में पुलिस ने इस मामले में एफआईआर लगा दी थी, लेकिन न्यायालय ने एफआईआर को स्वीकार नहीं किया। इसके बाद पुलिस ने 2020 में सचिन उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया, जो कि इस समय जमानत पर है। लेकिन नाजिया पुलिस के हाथ नहीं लग सकी। अब कोची एयरपोर्ट पर नाजिया को पकड़ लिया गया और उत्तराखंड पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। हालांकि नैनीताल हाईकोर्ट ने नाजिया को लेकर जमानत का आदेश दे दिया, जिसके बाद कोची पुलिस ने उनको जमानत पर छोड़ भी दिया है। वैसे तो हरीश रावत ने अपने ट्वीट में किसी का नाम नहीं लिखा है, लेकिन माना जा रहा है कि वो जो दो मामलों की बात कर रहे हैं उनमें से एक यही है और इसीलिए कह रहे हैं कि अच्छा हुआ आज मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, क्योंकि किशोर उपाध्याय और हरीश रावत के रिश्ते बहुत ही खुले हैं, सबको पता है। और विजय बहुगुणा और हरीश रावत के रिश्ते के बारे में भी सबको पता है। इसीलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि अगर आज मैं मुख्यमंत्री होता तो सारे आरोप मुझ पर ही लगा दिए जाते कि मैं ही सब कुछ करा रहा हूं, मैं ही केस दर्ज करा रहा हूं। इसीलिए हरीश रावत कह रहे हैं कि लोग कहां कहां से खटास निकालकर मुझ पर थोप देते अगर आज मैं मुख्यमंत्री होता तो। इसीलिए दूसरे मामले की बात करें तो यह मामला भी बहुत ही चर्चित होता जा रहा है, जो कि ग्रेटर नोएडा के चिठेरा गांव से संबंधित है। वहां पर जमीनों की लूट का मामला है। जमीन की इस लूट के तार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के घर तक पहुंच गए। इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई है। इस मामले में 9 लोगों पर केस दर्ज किया गया है, 9 लोग आरोपी बनाए गए हैं और उनमें से एक कंपनी है जिसका नाम है त्रिदेव रिटेल प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के डायरेक्टर साधना राम और अनिल राम हैं। ये दोनों उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत बहुगुणा के सास और ससुर है। यह भी सबको पता ही चल चुका है कि इस मामले में उत्तराखंड के 3 बड़े नौकरशाहों के बहुत करीबी रिश्तेदारों के नाम भी शामिल है। हालांकि अरबों रुपए की जमीन की इस लूट में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है और इन लोगों का कहना है कि हम पर गलत केस बनाए गए हैं। सच्चाई क्या है ये तो आने वाले समय में सामने आ ही जाने वाली है, लेकिन इन दोनों मामलों ने एक बड़े सवाल को उजागर कर दिया है और वो यह है कि जमीनों के बड़े लुटेरे यशपाल तोमर के साथ उत्तराखंड के बड़े अफसरों के रिश्तेदार और पूर्व मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के नाम क्यों जुड़ रहे हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है, इस पर बात की जानी चाहिए और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी इस मामले में सख्त फैसले लेते हुए दिखना चाहिए। यह समय की मांग है, क्योंकि उनसे हर उत्तराखंडी को बहुत ज्यादा उम्मीद है।
अभी वो चंपावत के उपचुनाव में बिजी है। इसके बाद उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं जिन पर उनको खरा उतरना चाहिए। और अंत में हरीश रावत की बात करें तो उन्होंने अपनी पोस्ट की, सोशल मीडिया पोस्ट की अंतिम लाइन लिखी है, जिसमें लिखा है कि मैं अपने दोस्तों से प्रार्थना करना चाहूंगा, जरा सोचिएगा, यह समय का न्याय है। हरीश रावत ने इस लाइन में भी अपने दोस्तों का नाम नहीं लिखा है, लेकिन माना जाना चाहिए कि वो किशोर उपाध्याय और विजय बहुगुणा की ही बात कर रहे हैं, उन्हीं को संबोधित कर रहे हैं, यह माना जा रहा है। यह हरीश रावत की पोस्ट है और इस पोस्ट से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि कोई पहली बार राजनीति, नौकरशाही और जमीनों के मामलों से जुड़ते हुए पहली बार इस तरह के नाम सामने नहीं आ रहे हैं, रिश्तेदारों के नाम सामने नहीं आ रहे हैं। यह पहले भी होता रहा है, लेकिन यह चिंता की बात है कि यह निरंतर कुछ कुछ समय अंतराल के बाद सामने आता रहता है। इस पर चिंता जतानी जरूरी है और विमर्श भी होना जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।